हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो स्नेल्स का लॉ है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है। इस लॉ को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इस लॉ को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर देखिए एक एक्स वाई एक ऐसा लाइन है जो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सेपरेट करता है, यानी दो अलग अलग तरह के मीडियम है। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इन दोनों मीडियम्स को ये सेपरेट करने वाला लाइन है एक्स वाई। अब अगर मीडियम 1 से कोई वेव फ्रंट ए बी एक्स वाई पर इंसिडेंट होता है तो क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट अपने वेलोसिटी का अपने जिस डायरेक्शन में चलता है उसके परपेंडिकुलरली उसका वेव फ्रंट डायरेक्टेड होता है। यानी ये जो ए बी वेव फ्रंट है ये अपने एक्चुअल पाथ के परपेंडिकुलरली शो हुआ है। तो ये जो वेव फ्रंट है ये नॉर्मल n1 के साथ अभी आई एंगल बना रहा है और यहाँ जो पॉइंट B है यहाँ तक इस AB को दिखाया गया है। अब ये जो वेव फ्रंट AB है यह एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से μ2 की ओर एंटर कर रहा है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो पॉइंट A है, वेव फ्रंट का पॉइंट A है, ये XY लाइन पर है, जबकि पॉइंट B अभी ये XY के पॉइंट C तक नहीं पहुंचा है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वेव फ्रंट का पॉइंट B से C तक पहुँचने में अगर मान लेते हैं कि इस मीडियम में लाइट का स्पीड जो है v1 है और t टाइम में B से C तक लाइट यहाँ पहुँच रहा है, तो B और C का डिस्टेंस हो जाएगा vc इजिकल टू v1 इंटू टी। तो उतने ही टाइम में A से D तक ये जो वेव फ्रंट का जो पॉइंट A है ये D तक पहुँचेगा और सेम टाइम t में अगर इस मीडियम में लाइट का स्पीड v2 है तो AD इजकल टू हम क्या लिखेंगे v2 इंटू टी। यानी सेम टाइम में जो B और C के बीच लाइट पहुंच रहा है उतने ही टाइम में A और D के बीच पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ मीडियम का फ़र्क हो जा रहा है क्योंकि B से C जो है वो मीडियम 1 ही है, लेकिन A से D मीडियम 2 यानी मीडियम बदल जा रहा है। अब हम बाय ज्योमेट्री इन ABC ट्रायंगल और ADC ट्रायंगल को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एंगल ये I है, इंसिडेंट एंगल है नॉर्मल के साथ, तो ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस I हो जाएगा। तो फिर से चूँकि ये नॉर्मल जो है इस XY प्लेन के साथ 90 बना रहा है, तो फिर से हमें एंगल BAC 90 एंगल I हो जाएगा। सो एंगल BAC हम लिखेंगे एंगल I। उसी तरीके से अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ADC में देखिए ये जो N2 के साथ ये जो B और B से C होते हुए जो वेव फ्रंट है वो इसका रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो जा रहा है C पॉइंट पर, तो यहाँ भी ये एंगल R ही बनाएगा जैसा कि A से D के बीच A और D बना रहा है। तो एंगल R है और ये जो नॉर्मल है ये XY के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल है ये 90 माइनस R हो जाएगा। तो फिर से हमारा एंगल ACD ये 90 माइनस R हो जाएगा, AC एंड D दैट इज़ एंगल R हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि BC और AD इन दोनों का वैल्यू हमें मिल चुका है। तो जब हम BC बाई AD करेंगे तो हमें मिल जाएगा V1T डिवाइडेड बाई V2T और इनका रेशियो हमें मिल जाता है V1 बाई V2। अब ट्रायंगल ABC में हम निकालते हैं साइन I का वैल्यू जब निकालेंगे तो आप देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल एंगल B में है, एंगल B राइट एंगल है, तो साइन I जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा BC बाई AC। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन I इजिकल टू BC बाई AC। और इस ट्रायंगल ADC में हम निकालेंगे साइन R। तो साइन R का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा AD बाई AC। तो यहाँ हमने लिख दिया AD बाई AC। अब हम दोनों का रेशियो निकालेंगे।
तो साइन आई बाई साइन आर का हम रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा बी सी बाई ए सी, और ये मल्टीप्लाई होगा तो पलट जाएगा, तो ए सी बाई ए डी। यहाँ से ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा बी सी बाई ए डी। तो देखिए यहाँ पर साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू बी सी बाई ए डी है, तो यहाँ पर बी सी बाई ए डी का वैल्यू वी वन बाई वी टू है, तो हमने लिख दिया वी वन बाई वी टू। अब वी वन बाई वी टू है, तो वी वन बाई वी टू यहाँ पर हमें मिल गया साइन आई बाई साइन आर। एंड हम जानते हैं वी नो दैट कि वी वन बाई वी टू इजिकल टू होता है म्यू टू बाई म्यू वन। ये जो है लाइट के स्पीड के प्रॉपर्टी से आती है। कहाँ से आती है? लाइट का स्पीड से हमें लाइट का जो स्पीड होता है या लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सॉरी किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे हम सी बाई वी से लिखते हैं। तो म्यू वन इजकल टू सी बाई वी वन एंड म्यू टू इजकल टू सी बाई वी टू हो जाएगा। सो म्यू वन बाई म्यू टू इजकल टू वी टू बाई वी वन, तो वी वन बाई वी टू क्या हो जाएगा? म्यू टू बाई म्यू वन हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मिल जाएगा? साइन आई बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो यहाँ पर हमें अपना जो रिज़ल्ट है वो मिल चुका है, यानी साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। और यही आपको पता है कि ये स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने स्नेल्स लॉ को हाइगन्स लॉ के हेल्प से प्रूफ कर लिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बाद हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी वेव ऑप्टिक्स में हाइगन्स प्रिंसिपल की सहायता से प्रूफ करेंगे उसे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।